स्टूडेंट आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के कंप्लीट पार्ट्स को। ठीक है स्टूडेंट, देखिए 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन का। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है कि जिसमें वेरिएबल की पावर जो ना वो 1 1 हो। ठीक है, दोनों वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो। इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं इसको। इसमें ना हमने एक ग्राफ जो है वो ड्रा करना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो ना वो इक्वेशन विद द कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस ग्राफिकली। ठीक है, देखें एक हमने यहाँ पे देखें एग्जांपल उसने दिखाई है कि एक उसने ग्राफ ड्रा किया है। अब देखिए स्टूडेंट, जिसको जो नो पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन जो ना यहाँ पे इसने ड्रा की है, जो पॉइंट जिस पॉइंट पे जो ना लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, देखिए स्टूडेंट ये वाली। ठीक है, ये दो पॉइंट ऐसे हैं जिस पे लाइन ने इंटरसेक्ट की है। ठीक है ना, तो यही हमारे जो पॉइंट है ना, बेसिकली यही हमारे क्या होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस इज -2 और 0। देखें एक तो यहाँ पे उसने इंटरसेक्ट किया है, ठीक है, लाइन को क्रॉस करते हुए गुजरी है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे उसने वाई एक्सिस को जो टच किया है, यहाँ पे देखें 0 और 4। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 4 है हमारे पास। ठीक है, तो अगला जो उसने नेक्स्ट लिखा है ना, यहाँ पे देखें 0.0 और 4। ठीक है, ये एक पॉइंट लिख दिया इंटरसेक्शन का, एक ये पॉइंट। ये दो ऐसे पॉइंट जहाँ पे लाइन ने कट किया है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, x + y = 8। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करना है कि इसको जो ना वाई की यहाँ से ना वाई की वैल्यू निकाल लेनी है हमने। तो वाई इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखें 8 - x। ठीक है स्टूडेंट, 8 - x हमने वाई की वैल्यू निकाल ली है। तो अब हमने एक्स और वाई जो ना वो दो ऐसे पॉइंट निकालने हैं। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, एक्स वाई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे x की वैल्यू जो ना वो कोई सी दो नंबर आपने जो ना x और x में पुट करने हैं और हमारी जो ना y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मिनिमम 2 पॉइंट, क्योंकि हमने लाइन ड्रा करनी है। तो लाइन ड्रा करने के लिए स्टूडेंट ये बात याद रख लें कि कम से कम मिनिमम जो ना 2 पॉइंट का होना लाजमी है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट निकालने के लिए हमने एक तो x की जगह पे यहाँ पे हमने जो ना वो अपने पास से कोई एक वैल्यू आप जो ना वो लेट कर सकते हैं, कोई एक पुट कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव कर लें खा पॉजिटिव कर लें, इसमें कोई जो ना वो इसको कहते हैं कि नहीं है कि आपने यही पॉइंट जो ना वो करने हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई से मर्ज़ी जो ना वो पॉइंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ 3। ठीक है, तो व्हेन x = 3। ठीक है, x = 3, तो y इक्वल आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे x की जगह पे हमने 3 पुट करना है, 8 - 3 आ गया, तो y = आ गया 8 - 3 5। ठीक है, तो जब हमने x 3 पुट किया था तो y की वैल्यू क्या आई हमारी, y की वैल्यू आई 5। ठीक है, अब हमने क्या करना है यहाँ पे अब x की एक और वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे +6 ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, व्हेन x = 6, तो y इक्वल आ जाएगा 8 - 6, तो y इक्वल आ गया 2। ठीक है, तो जब हमने x की वैल्यू 6 पुट की तो y की कितनी आ गई, 2। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट बनता है 3 और 5। ठीक है, और यहाँ पे बनता है 6 और 2। ये दो हमारे जो ना वो पॉइंट स्टूडेंट निकल आए हैं। अब हमने जो ना इसका ग्राफ ड्रा कर लेना है। ठीक है, एक पॉइंट है 3 और 5, एक है जी 6 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रा करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये ग्राफ ड्रा कर लिया हमने। ये आ गया x। ठीक है, ये x डैश आ गया, ये y। ठीक है, और ये y डैश आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इस पे जो है नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे माइनस होगा 1 -2 -3 -4। ठीक है, -5 -6 -7। इसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट
-1, -2, -3, -4, 5, -6 और -7। यहाँ पे इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7। अब जो फर्स्ट वन पॉइंट था हमारा, जो पहला पॉइंट था वो था 3 और 5। ठीक है स्टूडेंट, 3 और 5, 6 और 2। तो पहले 3 और 5 को जो है वो करते हैं हाईलाइट, पॉजिटिव का 3 और पॉजिटिव का 5। ठीक है, तो पहले था 3 और 5। देखिए स्टूडेंट, ये वैल्यू होती है, ये एक्स की वैल्यू होती है हमारे पास, ये वाली वाई की वैल्यू। तो पॉजिटिव का 3x ये पड़ा हुआ है, ठीक है, और वाई पॉजिटिव का 5 ये पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके सामने बिल्कुल जो पॉइंट बनेंगे ना स्टूडेंट, बिल्कुल इसके सामने हमने जो है इसको रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे ये पॉइंट और ये बिल्कुल इसके सामने। ठीक है, एक पॉइंट ये आ गया और दूसरा था हमारा पॉइंट 6 और 2। ठीक है, 6 और 2। ठीक है, 6 हमारा ये पड़ा हुआ है, ठीक है, और 2 इसका ये है। तो ये बिल्कुल इसके सामने स्टूडेंट, बिल्कुल इसके सामने 2 और 6 के जो ना ये पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, ये दो जो ना पॉइंट बन चुके हैं हमारे। अब हमने क्या करना है, इसको आपस में मिला देना। ठीक है, स्केल की मदद से स्टूडेंट इसको आपस में मिलाते हैं। यहाँ पे देखें, तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये लाइन स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ना लाइन को लेंथी कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं आगे ऊपर को। तो ये 8 ये बन गया। ठीक है, यहाँ पे भी हमने थोड़ी लाइन लंबी कर लेनी है, यहाँ पे भी 8 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जो पॉइंट बना ना हमारा, एक पॉइंट ये बन गया जहाँ पे इसने इंटरसेक्ट किया। ठीक है, एक पॉइंट ये बन गया है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनेगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे ये तो पॉइंट था ना हमारा 3 और 5, ये पॉइंट था 6 और 2। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट होना, इंटरसेक्शन का मतलब ये है जहाँ पे लाइन ने जो ना वो कट किया है। देखिए कट कहाँ पे किया है, एक तो ये पॉइंट बना इंटरसेक्शन का जहाँ पे जो ना वो यहाँ पे लगा लें 7.5, तो हम 8 ही लिख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे 8 वाओ 0। ठीक है, यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 है। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बन गया हमारा 8 × 0, और एक जो ना वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे x 0 होता है। ठीक है, और y की वैल्यू यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, पॉइंट ऑफ जो हमने फाइंड आउट करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, एक आ गया 8 0। ठीक है, दूसरा आ गया 0 8। तो ये था पार्ट नंबर 1। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपने y की वैल्यू निकाल लेनी। ठीक है, y की वैल्यू निकाल लेनी, उसके बाद फिर हमने x और y दो जो ना इनकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, दो x हमने पुट किया 3, तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। x 6 पुट किया, ये दो जो ना वैल्यू आपने अपने पास से लेनी है। ठीक है, कोशिश ये करनी है कि आपने छोटी से छोटी वैल्यू लें। ठीक है, 2 3, ठीक है, 4 5 6, इनमें से कोई एक जो ना आप यूज़ कर सकते हैं। इस पे जो ना शर्त नहीं है कि आपने यही यूज़ करनी है, आप अपने पास से कोई भी नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह इसको पुट किया, फिर हमने जो ना इसका ग्राफ ड्रा किया। तो जहाँ पे हमारी लाइन कट कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी, वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था पार्ट नंबर 1। स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट। ये x जो ना वो उधर जाएगा। ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं, y को उधर ले जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यह आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 1 प्लस वाई। ठीक है, y को पॉजिटिव करने के लिए राइट साइड पे ले गए हम। अब हमने ये 1 इधर लेकर जाना है, तो यह आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू वाई। ठीक है, ये हमने y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, x y। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे x की कोई एक वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो पहले हम पुट करेंगे -2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा व्हेन x इज़ इक्वल टू -2, तो -2 -1 इक्वल टू y, जो हमने इक्वेशन बनाई थी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे -2 पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा -3 इक्वल टू y। ठीक है,
व्हेन x इज इक्वल टू -2 तो y कितना आ गया -3, ठीक है। और फिर जब हमने 1 पुट किया 4, जब हमने x किया 4 पुट तो आ जाएगा 4 - 1 इक्वल टू वाई, तो ये आ जाएगा 3 इक्वल टू वाई, ठीक है स्टूडेंट। तो जब हमने 4 पुट किया तो आंसर वाई का क्या आया हमारे पास 3, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने इसका ग्राफ ड्रा कर लेना है। एक पॉइंट हमारा बन गया -2 -3, एक पॉइंट बन गया 4 3, ठीक है स्टूडेंट। ये 2 पॉइंट बन गए हैं। हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, यहाँ पे देखें ये x, ठीक है, ये x डैश, ये y, ये y डैश, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे इसी तरह कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी कर लेते हैं, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। क्या आ गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 5 6 7 8 माइनस का, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट जो ना वो निकाले थे वो यहाँ पे हमने हाईलाइट करने हैं, ठीक है। तो -2 -3, पहला पॉइंट था -2 -3, देखिए -2 ये पड़ा हुआ है और -3 यहाँ पे पड़ा हुआ वाई का, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट, ये -2 है हमारा, ठीक है, ये -3 है। तो -2 ऊपर से यहाँ पे देखिए स्टूडेंट -3, ये सामने बिल्कुल जो ना पॉइंट बन रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा 4 × 3, 4 पॉजिटिव का, ठीक है, ये वाला, और 3 भी पॉजिटिव था। तो बिल्कुल इसके सामने जो पॉइंट बनेगा ना स्टूडेंट, ये पॉइंट बनेगा हमारा, ठीक है, ये वाला यहाँ पे, ठीक है। अब हमने इसको जो है स्केल की मदद से आपस में कनेक्ट कर देना, ठीक है, मिला देना, ठीक है स्टूडेंट। ये हमने 2 पॉइंट आपस में मिला दिए। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये पॉइंट था हमारा -2 -3 वाला, ये पॉइंट था 4 और 3 और 4 वाला, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकला, देखें, एक तो ये पॉइंट पे टच किया इसने लाइन को, ठीक है, और एक पॉइंट ये वाला टच किया, ठीक है, ये वाला। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकला स्टूडेंट, देखें, 2 पॉइंट पे इसने टच किया, एक ये लाइन टच की है जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है, एक ये। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकला हमारा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखें यहाँ पे 2y0 है, ठीक है, यहाँ पे -2, ठीक है, सॉरी यहाँ पे y की जो ना वैल्यू -2 है। x यहाँ इस लाइन पे x 0 होता है, ठीक है, इस लाइन पे y 0 होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो y की वैल्यू 0 है इस लाइन पे, इस लाइन पे x की वैल्यू 0 है हमारे पास, ठीक है। तो ये 2 हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, x - 2y = 1। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे भी हमने क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो ये x इधर लेकर जाएंगे, सबसे पहले इस जो ना -2 को पॉजिटिव करते हैं, तो x = आ जाएगा, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, x = आ गया 1, ठीक है। ये इधर जो ना वो माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, +2y। तो ये आ जाएगा x = देखिए प्लस का 2y बन गया स्टूडेंट। अब ये -1 इधर पॉजिटिव का, तो जाके माइनस का हो गया, माइनस इक्वल टू 2y। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो तो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x - 1/2 = y, ठीक है स्टूडेंट। तो ये निकला, ये हमारे पास y की वैल्यू। अब हमने जो है वो 2 पॉइंट लेने हैं, x और y, ठीक है। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट कोई एक वैल्यू ले लेते हैं x की, पुट करते हैं यहाँ पे
पहले सबसे पहले हमने -5 पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे -5 पुट करते हैं, तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे व्हेन x इज़ इक्वल टू -5, ठीक है। तो इक्वेशन क्या थी हमारी, देखें यहाँ पे x-1/2 इक्वल टू y, ठीक है। x की जगह पे -5 पुट करते हैं, -5/-1 इक्वल टू y, तो यह आ जाएगा -6/2 इक्वल टू y, 2 1 2 2 3 था 6, ठीक है। तो यह आ गया y इज़ इक्वल टू -3, ठीक है। तो जब हमने माइनस वाई पुट किया तो y कितना आया हमारा -3। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे +3 पुट करके देखना है, ठीक है। तो व्हेन x इज़ इक्वल टू 3, तो यह जगह x-1/2 इक्वल टू y, तो 3-1/2 इक्वल टू y, ठीक है। ये 3 पुट कर दिया x की जगह पे, ठीक है स्टूडेंट। तो यह जगह 2/2 इक्वल टू y, तो ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या है 1y, ठीक हो गया स्टूडेंट। y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1। तो यहाँ पे देखेंगे जब हमने x3 पुट किया तो आंसर क्या निकला हमारा 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रा कर लेना स्टूडेंट। ये हमारा जो बन गया x एक्सिस प्लेन, ठीक है। ये x डैश, ये y और ये y डैश, ठीक है स्टूडेंट। सिंपल यहाँ पे जो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है स्टूडेंट। ये हमने नंबरिंग कर ली। तो पहला जो पॉइंट था ना हमारा स्टूडेंट, यहाँ पे देखें जो पॉइंट बना था, यहाँ पे पहला पॉइंट था -5 -3, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 3 और 1, ठीक है स्टूडेंट। तो -5 और -3, पहला पॉइंट है -5 और -3, ठीक है। तो -5 ये पड़ा हुआ है स्टूडेंट x का, ठीक है, ये वाला यहाँ पे, और -3 यहाँ पे, बिल्कुल इसके सामने एक तो पॉइंट हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट था हमारा 3 और 1, ठीक है। 3 पॉजिटिव का ये और ये 1 है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट बन गया, बिल्कुल यहाँ पे बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमने इसको स्केल की मदद से आपस में मिला देना, ठीक है। तो इसको जब आपस में मिलाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखें तो क्या करें, ये पॉइंट था हमारा स्टूडेंट, ये पॉइंट था -5 -3, ये पॉइंट था 3 और 1, ठीक है। ये दो पॉइंट था हमारे जो हमने क्या उसको कहते हैं निकाले थे। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट, एक तो पॉइंट ये है जहाँ पे इसने टच किया है, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बनता है हमारा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखिए पहला पॉइंट ये है, यहाँ पे देखें y 0 है, ठीक है स्टूडेंट। तो एक आ गया 1 0, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखें स्टूडेंट -1 था और यहाँ पे x 0 था, ये -1, तो ये दो हमारे जो ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आए। ये था आपका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 है हमारे पास x-2y + 2 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे भी हमने y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, y को पॉजिटिव करना है, ठीक है। ये आ जाएगा x + 2 इक्वल टू 2y, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने देखें यहाँ पे जो ना वो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x + 2/2 इक्वल टू y, ये निकला ही है हमारे पास y की वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने जो ना वो दो पॉइंट लेने हैं x और y, ठीक है।
तो हम यहाँ पे लेते हैं स्टूडेंट एक्स हम ले लेते हैं 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2, तो x प्लस 2/2 इक्वल टू वाई। तो x की जगह पे 2 पुट करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, देखें तो ये आ जाएगा 2+2/2 इक्वल टू वाई, ठीक है। 2 पुट कर दिया x की जगह पे, ये आ जाएगा 4/2 वाई। 2 1 2 2 2 ज़ा 4, तो वाई कितना आ गया हमारा यहाँ पे देखें स्टूडेंट 2, तो वाई हमारा निकला है 2। यहाँ पे देखें जब हमने x 2 पुट किया तो वाई की वैल्यू भी क्या आई 2। अब हमने वाई एक्स पुट करना है व्हेन एक्स इज इक्वल टू माइनस का 4, यहाँ पे -4 पुट करके देखते हैं स्टूडेंट, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा -4, ठीक है। तो x प्लस 2/2 इक्वल टू वाई, एक्स की जगह पे -4 पुट करते हैं, +2/2 इक्वल टू वाई, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा -4 + 2 2 माइनस का, ठीक है, /2, ठीक है स्टूडेंट। वाई सॉरी माइनस प्लस माइनस 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 अलामत बड़ी रकम वाली, तो -2 आ गया, तो कट गया, -1 आ गया वाई, ठीक है। वाई की वैल्यू क्या आई है -1। जब हमने x -4 पुट किया तो वाई कितना आया -1, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसका जो है ना ग्राफ ड्रा करते हैं। ये जो 2 पॉइंट बने हैं 2 और 2, ठीक है, एक बना है -4 -1, ठीक है। ये 2 पॉइंट हमारे पास आ गए हैं। इसका ग्राफ ड्रा करते हैं स्टूडेंट। ये आ जाएगा x, ये x डैश, ठीक है, और ये आ जाएगा y, ये आ जाएगा y डैश, ठीक है। काउंटिंग नंबरिंग करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। ये हमने कर लिए नंबरिंग, ठीक है। अब हमारा जो पहला पॉइंट था ना स्टूडेंट, वो था 2 × 2, ठीक है ना, x भी 2 है y भी 2 है, ठीक है। x भी पॉजिटिव का 2 और y भी पॉजिटिव का 2, तो ये पॉइंट बनेगा हमारा, ठीक है स्टूडेंट। ये 2 और ये 2 बिल्कुल इसके सामने, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट था -4 -1, ठीक है। -4 -1, -4 ये पड़ा है, -1 ये पड़ा है, तो ये पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे बनेगा, ठीक है स्टूडेंट, -1 के बिल्कुल सामने। अब हमें इन 2 पॉइंट को आपस में मिला देना है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, ये जो पॉइंट थे ना हमारे, ये पॉइंट था हमारा 2, x भी 2 था, y भी यहाँ पे 2 था, यहाँ पे -4, ठीक है, और -1। अब हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है इनका। देखें, एक तो ये पॉइंट है जहाँ पे लाइन ने इंटरसेक्ट किया, ठीक है। एक ये पॉइंट है जहाँ पे लाइन ने इंटरसेक्ट किया, ठीक है स्टूडेंट, कट किया यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा हमारा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहला पॉइंट है हमारा -1 वाव 0, -1 वाव 0, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा पॉइंट आ गया 0 और 1, ठीक है, पॉजिटिव का। ये 2 हमारे पॉइंट जो है वो निकल आए हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये था आपका पार्ट नंबर 4। स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 है, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसको हल करते हैं। देखें, यहाँ पे भी हमने वैल्यू निकालनी है y की, तो इसको ले जाएंगे राइट साइड पे, पॉजिटिव करेंगे पहले। 5x इक्वल टू 1 + 5y, ठीक है। ये इधर माइनस का था, उधर जाके क्या हो गया, प्लस का हो गया, ठीक है, 5y। अभी ये 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 5x - 1 इक्वल टू 5y, ठीक है स्टूडेंट। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 5x - 1/5 इक्वल टू वाई। तो ये हमारे पास निकल आएगी y की वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट।
तो हम यहाँ पे x और y की जो ना वो वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ना अगर हमने 1 भी पुट किया ना तो ये काफ़ी ज़्यादा जो ना वो ग्राफ काफ़ी लेंथी बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने कोशिश ये करनी होती है इन क्वेश्चनों में कि सबसे छोटी से छोटी जो ना वो वैल्यू ली जाए। तो हम जो ना यहाँ पे एक पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पे -0.6। हम ना पॉइंट में यहाँ पे जो ना लेंगे, अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं ना स्टूडेंट तो ये इसका ग्राफ काफ़ी लेंथी हो जाना। ठीक है, यहाँ पे जो ना वैल्यूज़ जो ना बड़ी है, तो हम लिखते हैं व्हेन x इज़ इक्वल टू -0.6 तो 5x-1/5 इक्वल टू y। तो 5 इंटू -0.6 -1/5 इक्वल टू y। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने 5 को मल्टीप्लाई करवा देना 0.6 के साथ। तो 5 मल्टीप्लाई -0.6 फिर आ गया -3। ठीक है स्टूडेंट, -3 -1/5 इक्वल टू y। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस -4/5 इक्वल टू वाई। तो इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 0.8 माइनस का 0.8 आ गया इक्वल टू वाई। ठीक है, जब हमने एक्स जो ना वो पुट किया -0.6 तो वाई की वैल्यू क्या निकली 0.8 माइनस का। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट एक्स पुट करके देख लेना है 0.4। ठीक है, तो व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू 0.4। ठीक है, तो 5x -1/5 इक्वल टू वाई। ठीक है स्टूडेंट, तो 5x 0.4 -1/5 इक्वल टू वाई। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवा देना, तो 5 मल्टीप्लाई 0.4 आ जाएगा 2 -1/5 इक्वल टू वाई। ठीक है स्टूडेंट, तो यह आ जाएगा 1/5 इक्वल टू वाई। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू वाई। तो जब हमने 0.4 पुट किया तो आंसर क्या आया हमारा वाई का 0.2। ठीक है, 0.2। अब हमने जो है इसका ग्राफ जो ना वो ड्रा करना है स्टूडेंट। ये पॉइंट क्या बने हमारे -0.6। ठीक है, तो दूसरा 0.8 माइनस का, ये एक पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट बना 0.4। ठीक है, 0.2, ये दो पॉइंट बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट, -0.6 -0.8 0.4 0.2। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका ग्राफ बनेगा स्टूडेंट ये आ जाएगा x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। ठीक है स्टूडेंट, अब इस पर हमने नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो नंबरिंग भी स्टूडेंट हमने जो हमारे पॉइंट निकले हैं उनके हिसाब से करेंगे। हम यहाँ पे देखें नंबरिंग करते हैं 0.2 0.4 0.6 और 0 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे आ जाएगा 1.2। इसी तरह यहाँ पे भी स्टूडेंट 0.2 माइनस का, 0.4 माइनस का, 0.6 माइनस का, 0.8 माइनस का, यहाँ पे 1 माइनस का और यहाँ पे 1.2 माइनस का। ठीक है स्टूडेंट, ये नंबरिंग हो गई। अब यहाँ पे भी करते हैं 0.2 माइनस का, 0.4 0.6 0.7 8 सॉरी 0 पॉइंट यहाँ पे 1 आ गया और फिर 1.2। ठीक है, ये माइनस का। ठीक है, अब यहाँ ऊपर भी यहाँ पे इसी तरह 0.2 0.4 0.6 0.8 1 और 1.2। ठीक है स्टूडेंट, अब पॉइंट क्या है, पहला माइनस का 0.6 है, माइनस का 0.8 है। ठीक है, माइनस का 0.6 माइनस का 0.8 ये पड़ा हुआ स्टूडेंट। देखिए माइनस का 0.6 एक्स का और माइनस का 0.8 वाई का, तो इसके सामने बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट बनेगा स्टूडेंट। ठीक है, दूसरा है हमारा 0.4 पॉजिटिव का, 0.2 पॉजिटिव का। तो 0.4 एक्स का है। ठीक है, यहाँ पे ये 2 है, या बिल्कुल इसके सामने स्टूडेंट ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, इधर से देखें ना 0.2 ये आ गया, 0.4 बिल्कुल इसके सामने। तो
इन पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं स्टूडेंट। देख के स्टूडेंट को आपस में मिला दिया है, ठीक है। तो जो ये जो पॉइंट है ना स्टूडेंट हमारे पास, ये वाले 2 पॉइंट, तो ये जो 2 पॉइंट थे, ये स्टूडेंट था -0.6 माइनस का 0.8, ठीक है। ये पॉइंट था 0.4 0.2, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है यहाँ पे देखें, एक तो ये पॉइंट जहाँ पे उसने जो ना इंटरसेक्ट किया है, एक ये पॉइंट है जहाँ पे उसने इंटरसेक्ट किया स्टूडेंट यहाँ पे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा हमारा, देख के स्टूडेंट यहाँ पे, एक तो ये 0.2 है, ठीक है, 0.2 और 0 आ गया, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट निकलेगा हमारा माइनस का, एक तो ये 0 हो गया ना, ठीक है। यहाँ पे जो ना वो एक्स 0 है स्टूडेंट, ये वाला एक आएगा माइनस का 0.2, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा जो ना वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला है। ये थे जो ना वो क्वेश्चन नंबर 1 के कंप्लीट पार्ट्स। आई होप कि आपको इनकी समझ लगी होगी स्टूडेंट। और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट में लाजमी डिस्कस करिएगा। जाते हुए मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ताकि जो मज़ीद आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए।